चलिए अब जरा उत्तर प्रदेश में एक कैंपेन, एक अभियान जो चल रहा है सरकार का, पुलिस का, उसकी बात करते हैं। हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स पर अब सरकार का, पुलिस का डंडा चल रहा है। जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं और कोई भी प्रोडक्ट किसी स्टोर में अगर दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर लिखा हुआ है हलाल सर्टिफाइड, तो वो फिर प्रोडक्ट सीज कर लिया जा रहा है। ये अलग अलग शहरों में अभियान चलाया जा रहा है। इसकी शुरुआत ऐसी हुई कि इसकी एक शिकायत की गई थी एक थाने में, और वहाँ ये कहा गया था कि ये जो कुछ भी है ये कानून के खिलाफ है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये तीसरा दिन है लगातार जब खाद्य विभाग और एफएसडीए की ये छापेमारी चल रही है। अब तक बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे ही सीज किए जा चुके हैं। इसमें दो बातें हैं। एक बात तो ये कि जो उस पर हलाल सर्टिफाइड लिखा हुआ है, उस सर्टिफिकेट किसने दिया है, कौन सी एजेंसी ने दिया है, कौन सी एजेंसी है हिंदुस्तान में जो ये काम करती है। तो मतलब आपने सिर्फ केवल भाई मुसलमान जो हैं वो हलाल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, वो खाने पीने की भी हो सकते हैं, आजकल तो कोई भी हो सकता है, लिपस्टिक भी हलाल होती है, तो आप उसको लुभाने के लिए कि ये भाई ये प्रोडक्ट जो है मुसलमान खरीद सकता है, इसलिए आपने उस पर हलाल सर्टिफाइड लिख दिया। दूसरा पक्ष ये है कि भाई जो दूसरे और लोग हैं, गैर मुसलमान जो समाज है, वो ये कहता है कि भाई ये हमको क्यों बेचा जा रहा है कह करके कि ये मुसलमानों के लिए सही है, हलाल है। तो ये दोनों विषय इस वक्त वहां पर चल रहे हैं। मौलाना लोग लेकिन इस कार्रवाई से बहुत नाराज हैं इस वक्त कि क्यों हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। नहीं, मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि कुछ चीज़ें ऐसा स्थायी बना दी जाती हैं, सामान्यकरण हो जाता है। ये सचमुच क्या हलाल सर्टिफिकेशन वाली कोई संस्था भारत सरकार ने बनाई क्या? भारत के संविधान से इतर कोई प्रमाण पत्र कैसे जारी हो सकता है? मुसलमानों की या हिंदुओं की या जैन की या पारसी की या सिख की किसी की आस्था है तो वो उनकी आस्था उनके अपने निजी कामकाज में होगी। उनको अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट करना है तो अपने लिहाज से इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जहां सबके लिए बाजार है वहां तो एक ही एजेंसी होगी ना, वो तो एफएसआई करेगी ना। वो तो भारत सरकार की एक संस्था है जो प्रमाणित करती है कि भाई ये जो फूड प्रोडक्ट है ये खाने लायक है कि नहीं, इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई तो इतने दिनों तक ये ठीक रहेगा, इसमें क्या क्या मिला हुआ है, उसके इंग्रेडिएंट होंगे और कौन सी चीज होगी। उसके अलावा अगर कोई कुछ कर रहा है तो वो सीधे सीधे देश के संविधान का उल्लंघन कर रहा है। दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के पहले इस देश की किसी सरकार ने संविधान विरोधी इस कृत्य पर सवाल नहीं खड़ा किया। नंबर एक। नंबर दो, ये जब आप कहते हैं, जो आपने कहा कि दूसरा हिस्सा कि दूसरों को क्यों बेच रहे हैं, इससे आगे का खतरा है। क्या वो हलाल सर्टिफिकेशन वाली जो रकम है, क्योंकि ये कंपनियां तो कुछ पैसा भी दे रही होंगी ना, कुछ उनको कमीशन दे रही होंगी, कुछ वो एक छोटा रकम हो या बड़ी रकम हो, वो क्या कहीं किसी और संगठन में जा रहा है? वो किसी आतंकवादी संगठन को तो नहीं जा रहा है? वो किसी एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को तो नहीं जा रहा है? ये सारे सवाल भी खड़े होते हैं। मुझे लगता है कि ये कार्रवाई बस इतनी तक नहीं है और योगी आदित्यनाथ सरकार ने इसको तय करके किया है। मुझे लगता है अब देश की दूसरी सरकारों को भी सोचना चाहिए। और मैं ये कह रहा हूं, अगर सरकार के बीच में कोई फैसला हो जाए, संविधान के भीतर कोई संस्था वो करे तो वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन करेगी, ऐसे कोई तय कर लेगा। कल को हम लोग तय कर लें, चार लोग की नहीं हम ये लोग तय करेंगे, हमारा अपना सर्टिफिकेशन होगा तो हमारे इस मोहल्ले में, नोएडा की सोसाइटी में बिकेगा, नहीं तो नहीं बिकेगा। खतरनाक, सनातन सम्मत, ये कितना खतरनाक। अच्छा, एक लाइन, ये लिपस्टिक वाला आप कह रहे थे तो वैसे भी हराम है, वो तो हलाल हो ही नहीं सकता। नहीं, मुझे किसी ने बताया, आप कल को कह दें कि शराब, किसी जानकार व्यक्ति ने मुझे बताया लिपस्टिक जैसी चीज भी हलाल बताई जाती है कि मतलब ये उपयोग लायक है कि नहीं मुसलमान। बिल्कुल बिल्कुल, टूथपेस्ट, लिपस्टिक, इन सारी चीजों पे होता है सौरभ। और इसमें आप देखें तो जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये कि बिजनेस हाउसेस को आप सेम लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे हैं और ऐसी संस्था के मार्फत आप उस फील्ड को सेम नहीं रख रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं, जो कि आपके कानून व्यवस्था संविधान के तहत नहीं है। जैसे एक बिजनेस हाउस और दूसरा बिजनेस हाउस एक तरीके का प्रोडक्ट अगर वो बनाता है तो सरकारी व्यवस्था ऐसी होती है कि उन दोनों के लिए जो मानदंड होंगे वो एक समान होंगे ताकि कंपटीशन एकदम से न्यूट्रल रहे। लेकिन यहाँ पर तो आप धर्म का सहारा लेके उस कंपटीशन को न्यूट्रल रख ही नहीं रहे, उसको एक पक्षी आपने बना दिया। यही आधार है इस पे प्रतिबंध करने का। और सौरभ, मैं आपको एक दिलचस्प चीज़ बताऊं कि बहुत जल्द ये दबाव बिहार की नीतीश सरकार पर भी ये आने वाला है। बहुत जल्द संभव है कि आप देखें कि बीजेपी के नेता इस डिमांड को करें कि जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जो किया है वो बिहार की सरकार क्यों नहीं कर रही है, बिहार की सरकार को भी ये करना चाहिए। हालांकि तय मानिए कि आरजेडी और नीतीश कुमार की सरकार इस काम को नहीं करेगी, लेकिन वहां पर वो दबाव में जरूर रहेंगे। अरे इसका दूसरा पक्ष ये है कि भाई अगर ठीक है, अगर मुसलमान भाई बहन जो हैं
वो अपनी धार्मिक आस्था के हिसाब से किसी उत्पाद में ये जानना चाहते हैं कि इसमें ये फला चीज़ है या नहीं है, उसके हिसाब से वो तय करें कि मैं इसको इस्तेमाल करूंगा या नहीं करूंगा। फिर ठीक है, वो धर्म के हिसाब से उनको लगता है, तो क्यों नहीं उनको पता चलना चाहिए। अच्छा, बिस्किट और नमकीन में क्या हो गया आप बताइए। चलिए मैं नहीं कह रहा हूं किसमें मैं कह रहा हूं हिंदू मुसलमान बैठ के बिस्किट नमकीन खाएगा तो ये देख के खाएगा, अरे भाई आप बिस्किट खा रहे हो, देखिए नमकीन खा अरे रहे हैं। आप अच्छा कभी केक खाते हैं, बहुत सारे लोग जो होते हैं, मुझे लगता है आप भी शायद पूरी तरह वेजिटेरियन है। बिल्कुल बिल्कुल। आप उसका अंडा भी ना खाते हो। हाँ, नहीं खाते, तो नहीं कभी खाते। बर्थडे पे केक जाते हैं तो पूछते होंगे ना कि एगलेस है या कैसा है। हाँ, लेकिन ये हम थोड़ी ना कहेंगे कि उसके लिए अलग से एक प्रमाणन का तरीका लेकिन निकालिए और उसमें- हमें कहेंगे कि- नहीं वो ठीक है, वो सौरभ जी जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन सौरभ उसमें ये नहीं कहेंगे कि ये हराम का एग है या हलाल का एग है। वो डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते। जैसे कहा जाता है कि पत्तियों के रस में कोई फर्क नहीं होता, पत्तियों में फर्क होता है, सब चीज़ें एक समान नहीं होती, लेकिन उन पत्तियों के रस में तो कोई फर्क नहीं होता। तो जो आपकी सोच का जो सोल है वो क्या है, वो ये है कि हम धर्म के आधार पर बिजनेस को डिस्क्रिमिनेशन के तहत खारिज कर रहे हैं। ये कैसे संभव हो सकता है? ये आपकी आस्था हो सकती है, व्यक्तिगत तौर पे आप जो कुछ करना चाहे करें, लेकिन उसके आधार पर सर्टिफिकेशन किया जाए और उसके आधार पर इकोनॉमी को आप चलाने की कोशिश करें, तो ये तो फिर दूसरे पक्ष के साथ अन्याय हो जाएगा। उसके हाल चाल है। हलाल को लेकर आज योगी आदित्यनाथ जो कार्रवाई कर रहे हैं, महाराष्ट्र में कांग्रेस सरकार रहते हुए वहां पर ये शिकायत दर्ज की गई थी कि पनीर को हलाल के नाम पर बेचा जा रहा है और इस पर कार्रवाई किया जाना चाहिए। उस समय कांग्रेस सरकार ने वो कार्रवाई नहीं की थी, और उस समय तो बाद में भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने यह भी आरोप लगाया था कि इसका जो पैसा आ रहा है वो पीएफआई और सिमी जैसे संगठनों के पास जा रहा है और इसकी जांच होना चाहिए। उस समय कांग्रेस सरकार ने इसकी जांच नहीं की। तो मुझे लग रहा है योगी आदित्यनाथ ने जो निर्णय लिया है बहुत अच्छा निर्णय है। इसके पीछे सिर्फ प्रोडक्ट का मामला नहीं है, इसके जो मैन्युफैक्चरिंग लोग जुड़े हुए हैं, महाराष्ट्र में तो बहुत बड़ा वर्ग जुड़ा हुआ है जो हलाल प्रोडक्ट बनाता है पूरे देश के अंदर बेचता है। केरल के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां बनी हुई जो हलाल पनीर प्रोडक्ट में बनाती है और हलाल बेचती और है। हराम क्या हो सकता है? बिल्कुल, पनीर में पनीर में आ गया, लिपस्टिक में आ गया है, चावल में आ गया है, आटा में आ गया, और सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, हिंदू लोगों को भी एक एकड़ दिया जाता है कि बहुत सर्टिफाइड है और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसको इस्तेमाल करके देखिए। इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है, इसमें हाँ, कोई मिलावट प्योर नहीं है, ये प्रोडक्ट है, बताया साफ जाता है। सुथरा है, खाने लायक प्रोडक्ट है, अच्छा प्रोडक्ट है ये, और ये हिंदू लोगों को भी दिया जाता है। ये शिकायत दर्ज पहले भी हुई थी। इसके पीछे बेसिकली जो जांच होना चाहिए ये होना चाहिए कि पैसा कहीं पीएफआई या सीबीजे संगठन जो कट्टरपंथी संगठन है कहीं उनका इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, इसकी जांच भी इसके साथ जरूर होना चाहिए।